हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप के बारे में। दोस्तों, अभी तक आपने कई गैंगस्टरों के बारे में सुना होगा, लेकिन सब लगभग उम्र की उस दहलीज पर पहुंच चुके होते हैं जहां से जुर्म की दुनिया में एंट्री करना आसान होता है। लेकिन दोस्तों, आज हम ऐसे खलनायक की कहानी बताने जा रहे हैं जो कि बहुत ही कम उम्र में अपराध की दुनिया में अपना नाम स्थापित करना चाहता था। नाम दुर्लभ कश्यप, उम्र 16 साल, पेशा अपराध, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के कम उम्र के लड़कों के गिरोह का बादशाह था दुर्लभ कश्यप। उसकी उम्र अपने भविष्य को संभालने की थी, लेकिन होश संभालने की उसकी चाहत मशहूर होने की हो गई और अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए उसने अपराध जगत में कदम रखा। उज्जैन जिले के उसके जैसे सैकड़ों युवा उसकी गैंग में जुड़ते चले गए। पुलिस को चकमा देने के मामले में उसने बड़े बड़े अपराधियों को भी पीछा छोड़ दिया था। लेकिन कहते हैं, बुरे काम का बुरा नतीजा। एक दिन ऐसा ही आया जब एक गैंगवॉर ने उसकी हत्या कर दी और वो हमेशा हमेशा के लिए मशहूर हो गया। दुर्लभ उम्र के उस पड़ाव पर था जहां हर बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस आदि बनने के सपने देखता है, लेकिन दुर्लभ कश्यप को तो कुछ और ही बनना था। दुर्लभ कश्यप हमेशा माथे पर लाल टीका, आंखों में काजल और गले में काला कपड़ा डालता था। अपनी इस लाइफ स्टाइल की वजह से वो और भी ज़्यादा चर्चित था। दुर्लभ जैसे कपड़े पहनता था, उसके गैंग के सदस्य भी ठीक वैसे ही कपड़े पहनते थे। यह गैंग सोशल मीडिया के जरिए दूसरे युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करती थी। दुर्लभ की गैंग दिन पर दिन बढ़ते जा रही थी और यह गैंग लोगों की गाड़ी के शीशे तोड़ना, लूटपाट करना, यह गैंग बहुत तेज़ी से कर रही थी। और फिर इस बारे में वहाँ के एसपी सचेंद्र अतुलकर को इस बारे में खबर मिली और सबको पकड़ा गया। इस गैंग के अपराधों की हिस्ट्री इतनी थी कि इसके खिलाफ हिस्ट्री शीट भी बनवाई गई, लेकिन इसके खिलाफ ज़्यादा मामला नहीं बनाए क्योंकि इस गैंग में ज़्यादातर नाबालिग थे और दुर्लभ कश्यप को बाल सुधार भेज दिया गया। वो जब 18 साल का हुआ तो पुलिस ने कार्रवाई की और उसे इंदौर के जेल में शिफ्ट कर दिया गया। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद दुर्लभ की गैंग की कमर टूट चुकी थी। कहा जाता है कि एसपी सचेंद्र अतुलकर इस दौरान जेल का दौरा कर रहे थे तो उनकी मुलाकात दुर्लभ से हुई तो उन्होंने उससे कहा कि तू अपनी उम्र से ज़्यादा दुश्मन बना चुका है, इसलिए तू जेल में रहे तो सुरक्षित रहेगा। उसके बाद दुर्लभ डर के मारे 1 साल तक जेल से बाहर नहीं आया और जब बाहर आया तो फिर से उस कांड को अंजाम देने लगा जिसकी वजह से वो जेल गया था। दुर्लभ ने जेल से बाहर आते ही 24 जनवरी 2020 को एक बीजेपी नेता के बेटे का किडनैप कर लिया और उसने रुपए लेने की मांग की और इस बीच पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दुर्लभ की गैंग के 2 लोगों को उठा लिया। जब मालूम चला कि यह बीजेपी नेता के बेटे को मारते हैं और मारते हुए वीडियो बनाते हैं और धमकी देते थे कि जब तक पैसे नहीं मिलेंगे तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। इन सबको देखते हुए पुलिस ने दुर्लभ और उसके साथियों को पकड़ने के लिए उन पर 10-10 हज़ार रुपये का इनाम रख दिया। दुर्लभ जब जेल से बाहर आया तो उस दौरान देश में लॉकडाउन लग चुका था। तब वो इंदौर में रहने लगा और लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद वो अपनी अध्यापक माँ के पास उज्जैन में रहने लगा। जेल से बाहर आने के बाद दुर्लभ अपने आप को बहुत बड़ा डॉन समझने लगा था। पुलिस की निगाहें अब दुर्लभ से हटकर और अपराधियों पर जा चुकी थी, लेकिन एक रात ऐसा हुआ, दुर्लभ का आतंक उज्जैन से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। एक रात दुर्लभ अपने साथियों के साथ रफेगंज इलाके में चाय वाले से अपने चाकू के दम पर रुपए मांगता है और वहाँ से फरार हो जाता है। चाय वाला लुटने के बाद थाने में जाता है शिकायत करने, लेकिन उसकी शिकायत नहीं सुनी जाती और पुलिस वाले उसे डांट कर भगा देते हैं
और दुर्लभ फिर उसी रात 1 बजे उसी चाय की दुकान पर पहुंचता है, जहां पर एक शहनवाज नाम का युवक पहले से ही मौजूद रहता है। किसी बात को लेकर उन दोनों में वहाँ कहासुनी हो जाती है और तभी अचानक दुर्लभ अपनी जेब से कट्टा निकालता है और शहनवाज को गोली मार देता है। गोली लगते ही शहनवाज वहीं पर गिर जाता है और वहाँ पर मौजूद उसके साथी दुर्लभ को घेर लेते हैं और चाकू से 34 बार दुर्लभ पर प्रहार करते हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि जुर्म की दुनिया में अपना नाम कमाने वाला एक 20 साल का दुर्लभ चाकुओं की 34 बार से मारा गया। दोस्तों, दुर्लभ कश्यप की कहानी को बताने का मकसद सिर्फ हमारा इतना है कि बुरे काम का अंजाम सिर्फ बुरा ही होता है। तो फ्रेंड्स, यह थी दुर्लभ कश्यप की कहानी। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।